से प्रश्न करते हैं, महाराज मेरी मन की जिज्ञासा है, त्रेता युग में भी ये प्रश्न आया राम के बारे में जानने के विषय में, द्वापर युग में भी लोगों ने राम के बारे में जानना चाहा, अब कलयुग में करोड़ों करोड़ों व्यक्ति राम के नाम और राम की कथा से अपने जीवन को दिव्य और धन्य बना रहे हैं। अब कलयुग में भी ऐसे ऐसे निशाचरी प्रवृत्ति के लोग हैं जो राम को आज भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, राम पर अनेक प्रकार के टिप्पणी टीका करने में जरा से भी संकोच नहीं हो पा रही है। निश्चित मान चलिए ये टिप्पणी करना उतना अनुचित नहीं है जितना वो व्यक्ति कहीं सत्संग कर लिए रहते गुरुओं के द्वारा, आचार्यों द्वारा, संतों द्वारा किसी लिंक में चलने वाली प्रभु की कथा को जो श्रवण कर लेते, ये स्थिति निर्मित नहीं होती। आइए मैं इस प्रसंग पर मैं थोड़ा सा यात्रा करता हूँ। रामचरित्र मानस में ये जो है माता सती के मन में जब आई है, योग अगन तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकारा योग। ये जो आया पहला अग्नि है रामचरित मानस में, और ये जो अग्नि को नाम दिया गया है क्रोधाग्नि, माता सती के द्वारा जो उत्पन्न हुआ है ये जो अग्नि है, ये क्रोधाग्नि, क्रोध के कारण ये अग्नि प्रकट होती है। इस पर मैं व्याख्या में बाद में करूंगा। और रामचरित मानस में कुछ और यात्रा हम करते हैं कि और कौन कौन सी अग्नि हमको रामचरित मानस में देखती है, और उसके बाद में कथा प्रसंग में आने की कोशिश करूंगा। दूसरा, जब महाराज दशरथ जी जब पुत्र नहीं हो पा रहा था तो निश्चित उन्होंने भी एक अग्नि को प्रयोग किया, उस अग्नि के द्वारा भी भगवान की उत्पत्ति होती है। वह जो अग्नि है वास्तविक में भक्ति, श्रद्धा, प्रेम की अग्नि है, जिनके द्वारा भगवान आती है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए बुलावा, पुत्र हेतु सबुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दिन है, प्रगटे अग्नि चरु कर अग्नि यहाँ भी प्रकट होता है, लेकिन यहाँ पे जो अग्नि है वो वास्तविक में हम जिस अग्नि को जड़ मानते हैं वो चैतन्य होकर एक हवि का प्रसाद लेकर वो प्रकट होते हैं और महाराज दशरथ जी को प्रदान करते हैं, और उनके द्वारा भगवान जो निर्गुण निराकार सर्व व्यापक जो ब्रह्म है वो सगुण साकार रूप में अपने दिव्य चार अंश में वो प्रकट होते हैं। ये तीसरा जो अग्नि है होमाग्नि, जो वास्तविक में होम करते हैं, यज्ञ करते हैं विश्वामित्र जी महाराज जी, वहां पर भी अग्नि तो है, लेकिन वहां पर जो देखें आप, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, वहां भी अग्नि है, लेकिन मारी सुबाहु और ताड़का के द्वारा वो जो होम की जो अग्नि है उनको बुझा दी जाती थी। उस अग्नि को रक्षा करने के लिए भगवान राम और श्री लक्ष्मण जी वहां पर उपस्थित होते हैं। ये होमाग्नि। चौथी जो अग्नि आती है यह चिताग्नि, चिता अग्नि, चिता भी एक अग्नि है। और आप देखें भरत जी वहां पर कर रहे हैं, सरजू तीर रथ सीता बनाई, सरजू तीर रथ सीता बनाई। ये वहां पर सरजू के तट पर वो सीता बनाते हैं। अब निश्चित मान के चलिए वो जो सीता है जो सुरपुर सोपान सुहाई, ऐसा लगता है तो वास्तविक में ये धरती से स्वर्ग लोक की सीढ़ी बना दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक में सीता अग्नि महाराज दशरथ जी के लिए श्री भरत जी प्रकट करते हैं। पांचवा आप देखें, श्री भगवान राम जी दंडकारण्य में किष्किंधा कांड में आप देखें और माता जानकी जी को कहते हैं, प्रिया, हे प्रिया मेरी बात सुनिए कि वास्तविक में कछु करीब ललित नर लीला, मैं कुछ ललित
नरलीला करना चाहता हूँ तो तुम पावक महू करहु निवासा जब लग करहु निशाचर नासा। हे देवी जी, आपकी चैतन्य दिव्य स्वरूप ज्योति स्वरूप को रावण सहित ब्रह्मा करके देखा जाए कि यहाँ पर ये जो लीला जो है, क्योंकि बाल कांड से लेकर अयोध्या कांड, दो कांड के जो स्वामी हैं वो भगवान राम हैं, और अरण्य कांड से लेकर लंका कांड तक के लिए माता जानकी जी ये वास्तविक में इनकी इसलिए आप देखेंगे वास्तविक में कि यहाँ पर तो भगवान राम कहते हैं कि तुम पावक महू करहु निवासा जब लगी करहु निशाचर नासा। मैं जब तक निशाचरों की सर्वनाश न कर दूं तब तक के लिए तुम अग्नि में निवास करना। इस प्रकार ये जो है, और छठवां जो अग्नि विरहा अग्नि, विरह अग्नि, ये विरह अग्नि सीता जी की हमको अशोक वाटिका में दर्शन प्राप्त होता है। त्रिजटासन बोली कर जोरी मातु विपत्ति संग नीतय मोरी तजौ देह करु बेगी उपाई दुसह बिरस सही नहीं जाई आन काठ रचुचिता बनाई मातु अनल पुनी देहु लगाई। ये विराह इस प्रकार के देखा जाए कि रामचरित मानस में अनेकों जो अग्नि है इसके बारे में उल्लेख होता है, लेकिन जो कथा जो अभी जो चल रही है, अस कही योग अगणित अनुजारा भय सकल मख हाहाकारा। माता सती जी को इस प्रकार की अग्नि प्रवेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? और आप देखेंगे ये जो दिव्य जो चरित्र सती और भगवान शंकर के द्वारा जो हो रही है, इस प्रसंग के द्वारा निश्चित मान के चलिए कि अनेकों प्रकार के जो सूत्र है वो आपको हमको प्राप्त हो पाता है। हम भी अपने जीवन में अनेकों भूल करते हैं। सामान्य जन से लेकर विशिष्ट जन, पूज्य जन, देवी देवता, भगवान आदि के प्रति हमारे मन में नकारात्मक विचार आते रहती है और हम मूल जो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसके लिए कहीं न कहीं हमारा जन्म, हमारा संस्कार, हमारे जो हमको जो जिस कुल में हम जन्म लिए हैं उसके अनुसार हमारी जो विचार आ जाती है, जिसकी वजह से कई ऐसे अवसर होता है समझने की, समझाने की, लेकिन वहां पर हमारी चेतना, हमारी बुद्धि, हमारे मन सत्य को स्वीकार करने के लिए स्वीकार नहीं कर पाता है। इसलिए आप देखेंगे सती मोह, ये जो प्रसंग का नाम भी है, सती जी के जो चरित्र में मोह उत्पन्न हो जाती है। और एक बात जरूर देखें, जहां मोह है वहीं से दुख प्रारंभ हो जाता है, जहां मोह वही माया, और जहां माया और वहीं से जीवन में दुख की श्री गणेश प्रारंभ हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शंकर भी चाहते हैं कि सती को मैं प्रभु की कथा में उनको सुनाऊं, उनके जीवन में मैं दिव्यता लाऊं, वह मेरे लिए अनुकूल बने, और तभी उनका सती नाम सार्थक जरूर होगा। इसको ध्यान में रखकर भगवान शंकर भी कहते हैं कि माता पार्वती के साथ तो पुत्र जन्म लेने के बाद राम कथा का सृजन करती है, लेकिन माता सती को पुत्र और पुत्री प्राप्त नहीं हो पाया है। अब पति पत्नी केवल दो ही रहते हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि जीवन में भ्रमण की
सत्संग की, यात्रा की, तीर्थ यात्रा की एक संयोग बनता है। और भगवान शंकर को भी लगता है कि इस कैलाश पर्वत में रहकर हम नित्य निरंतर प्रभु की नाम का जाप और ध्यान तो कर लेते हैं। तुम पुनि राम और राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, तुम पुनि राम। राम राम के जप तो कर लेते हैं, राम जी के ध्यान भी कर लेते हैं, लेकिन केवल राम नाम जप करना, क्या राम जी के ध्यान करना ही सर्वोत्कृष्ट होते हुए भी कुछ और अभिलाषा जीवन में बनी रहती है कि जिनके हम नाम की जाप करते हैं, जिनका सतत ध्यान में हम डूबे रहते हैं, हम उसी ब्रह्म ईश्वर परमात्मा की हम कथा श्रवण करना चाहते हैं। और विचार करके देखिए, जब भगवान शंकर के मन में विचार आती है कि मैं कथा सुनना चाहता हूँ, मेरे मन में जिज्ञासा है, इस भाव को लेकर जब यात्रा करना चाहे तो सती माता भी कहती है कि स्वामी जी आप कहाँ की यात्रा पे जाना चाहते हैं, बताते हैं। सती भी अपनी अभिलाषा प्रकट करती, महाराज श्री कैलाश पर्वत में आपके चले जाने के बाद मैं अकेले हो जाऊंगी, अब अकेले आखिर में क्या करूंगी। यदि आप को यदि असहज न हो तो मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। और भगवान शंकर उनको शहर से ले जाना स्वीकार किए। और निश्चित माने चलिए कि हम जो गृहस्थ जीवन जीने वाले जितने भी सदगृहस्थी जो व्यक्ति, उनको यही चाहिए कि जब कभी भी अवसर मिले मंदिर जाने की, सत्संग में जाने की, प्रभु की कथा श्रवण करने की, तो पत्नी को अकेला उपेक्षात्मक दृष्टिकोण से उनका परित्याग न करे, बल्कि अपने साथ में लेकर जरूर जाना चाहिए, ताकि उनके मन में उत्साह हो, उनको आनंद आए और उनके एकांकीपन का जो जीवन है दूर हो। इसी भाव को ध्यान में रखकर भगवान शंकर माता सती को लेकर यात्रा करते हैं। आप सब बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं। मैं 2-4-5 सूत्र रख रहा हूं माता सती को लेकर। माता सती को वास्तविक में उनमें कोई दोष, कोई दुर्गुण, उनके चरित्र में कोई कमी देखना, ढूंढना, बताना, रखना, ये वास्तविक में बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। लेकिन कथा क्रम चल रही है तो सती की भूल नहीं, बल्कि सती के माध्यम से आपके हमारे जीवन में जो भूल जो होती है, उस भूल को माता सती अपने चरित्र से रेखांकित किया है कि देखिए जो भूल मैं कर रही हूं, जो मेरे चरित्र में कुछ कमी आ रही है, इस चरित्र और भूल को मैं जानबूझकर स्वीकार करके जगत के मानव जाति के लिए मैं एक उदाहरण बनने जा रही हूं कि जिस प्रकार से माता कैकेयी जानती है कि राम वनवास से विश्व मंगल होगा, विश्व की कल्याण होगी, और राम का जन्म भी हुआ है कि जग मंगल गुण ग्राम राम की, दानी मुकुति धन धर्म धाम की। राम का जो जन्म हुआ है जग मंगल करने के लिए, लेकिन जग मंगल माता कौशल्या के द्वारा संभव नजर नहीं आ रही है। जग मंगल माता सुमित्रा के द्वारा संभव नजर नहीं आ रही है। जग मंगल के कार्य करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को अपने चरित्र में शंकर जी के समान विषपान करना पड़ेगा, और बदले में जगत के लोगों को अमृत मिलेगा। कैकेयी ने भी जगत को राम देने के लिए उसने कलंक की विष, उन्होंने अपमान की विष, तिरस्कार के विष, विधवापन का विष उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया। ठीक इसी प्रकार के माता सती भी अपने चरित्र के द्वारा एक अद्भुत रहस्यों को उद्घाटित करती है कि पहला आप देखें कि पति के साथ होना और पति के साथ चलना ये तो सामान्य बात है, लेकिन पति के अनुकूल होना ये बहुत जटिल काम है, बड़ा कठिन काम है। और अनुकूल नहीं हो पाए, साथ में जरूर है, अनुकूल नहीं हो पा रही है। और आप देखेंगे राम कथा व्यक्ति जानता है कि यदि मैं पत्नी को सत्संग में ले चलूं, पुत्र को मैं ले चलूं, मित्र को ले चलूं, तो निश्चित ही इनके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, दिव्यता जरूर आएगा, परिवर्तन जरूर आएगी। और निश्चित इसी बात भगवान शंकर जी जानते हैं कि जिन बातों को मैं कैलाश पर्वत में रहकर समझा नहीं पाया, हो सकता है
महापुरुष और संतों की वचन को श्रवण करने के पश्चात निश्चित है कि जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आएगी। राम भक्ति इनके हृदय में जागृत होगी और मेरी मन में जो भाव है सती को मैं वास्तविक में सती बनाना चाहती हूँ, राम भक्ति से ओतप्रोत करना चाहता हूँ। इसी तारतम्य उद्देश्य को ध्यान में रखकर भगवान शंकर माता सती को लेकर यात्रा करते हैं। लेकिन आप देखें सती माता की पहला भूल उन्होंने क्या किया, वास्तविक में संत के द्वारा जो सम्मान आदर दिया गया उनको एक अलग अर्थ में उन्होंने स्वीकार की। अब पहला जो व्यास मंच है तो वक्ता के द्वारा श्रोता की आदर, और आज भी व्यासपीठ की जो परंपरा है कि वास्तविक में श्रोता समाज की आदर होता है, सम्मान होता है। और जिस प्रकार की ये भी हुआ भगवान शंकर पार्वती सती जी को देखकर दक्ष जी अगस्त जी स्वागत करते हैं, उनका अलग अर्थ ले लेती है कि मैं एक प्रजापति के बेटी हूं, भगवान शंकर देवाधिदेव देव उनका मैं अर्धांगिनी हूं और इस नाते से ये मेरा सम्मान कर रहा है। लेकिन सम्मान कर रहा है ये मेरी योग्यता है, लेकिन जो मेरा आदर कर रहा है, मेरी सम्मान कर रही है, तो इनके द्वारा यदि कही जगह कथा, मेरी कथा क्या कहेगा? हम तो कथा उन्हीं के द्वारा सुनेंगे जिनकी आदर हम करेंगे, जिनकी सम्मान हम करेंगे, जिनकी पूजा हम करेंगे, जिनकी आरती हम उतारेंगे। लेकिन सारी चीजें ये कर रहा है, जब कोई भी वक्ता या कोई भी श्रोता के मन में इस प्रकार की बात आ जाए तो वक्ता को कहीं लघु मान ले, तुच्छ मान ले और ये मान ले कि भैया हम तो हरिद्वार से जो आया है उसी वक्ता का हम सुनेंगे, या चित्रकूट से आया है या वृंदावन से आया है और छत्तीसगढ़ का भी है तो उनको हम सामान्य रूप में ले लें, तो ये मूल्यांकन किसी श्रोता के लिए उचित नहीं है। जिस प्रकार से सती ने मूल्यांकन की वक्ता की, उसी तरह के मूल्यांकन आज भारत में करोड़ों करोड़ों श्रोता के द्वारा सती जैसे भूल किया जा रहा है। और जिनको आप उपेक्षा करते हैं, अनादर करते हैं, ऐसे वक्ता के द्वारा भी कभी कभी ऐसे रहस्यात्मक, तात्विक, आध्यात्मिक, सात्विक अनेकों दिव्य उद्घाटित होती है तो व्यक्ति को हजम नहीं होता। इनका आदर किया जाए, कि सम्मान किया जाए, इनको ग्रहण किया जाए, व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता है। और ऐसे ऐसे विद्वान भारत के भूमि में, मिट्टी में, गांव में आज भी दिखने को मिलेगा। केवल टीवी और रेडियो पेपर के हेडिंग में आने वाला ही केवल मात्र एक अच्छे वक्ता नहीं, इससे भी अच्छे अच्छे वक्ता आज भारत में जो टीवी, मोबाइल और पेपर के हेडिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी दिव्य कथा अमृत में डूबे हुए हैं और समाज उससे वंचित है, उन तक आज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सती माता के पहला भूल, जो वक्ता के आदर, वक्ता को प्रति जो आदर होनी चाहिए वो नहीं हो पाया। हम जैसे वक्ता और श्रोता को चाहिए कि वक्ता जब कथा कह रहा हो तो उनमें वर्ण की दृष्टि से न देखें कि किस वर्ण का वक्ता है। जब भी कोई भी व्यक्ति जब कथा कहता है, चाहे 10 मिनट कहे, चाहे 1 घंटा कहे, उस समय तक वह व्यक्ति वास्तविक में ब्राह्मण वर्ण में उनकी गिनती आती है, क्योंकि ज्ञान प्रधान उस समय उसकी बौद्धिक स्तर होती है, कथा प्रधान उनकी भाव होती है, और किसी वर्ण में उनकी गिनती नहीं आती। वह केवल वक्ता ब्राह्मण वर्ण में आती है उस समय काल तक के लिए, बाकी समय वर्णाश्रम व्यवस्था में उसकी जो भी पहचान होगी। दूसरी भूल आप देखें, माता सती जी की दूसरी भूल आप देखें कि भगवान शंकर की मन में विचार थी, मैं तो कथा सुनकर धन्य हो गया हूं, आनंद आ गया, लेकिन जिनकी कथा मैं सुना हूं वास्तविक में उनको मैं दर्शन करना चाहता हूं, उनकी अभिलाषा है। अब भगवान शंकर देखें, ईश्वर की इच्छा आप और हम रखते हैं, एक जन्म नहीं अनेकों जन्म समाप्त हो जाती है, भगवत दर्शन नहीं हो पाता। भगवान शंकर ने इच्छा मात्र रखा और भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उनका नमन, आदर, सम्मान किए। अलग उस दृश्य को सती जब देख ली, फिर मन में कुतर्क उत्पन्न हो गया। भगवान शंकर देवाधिदेव है, जितने भी ज्ञान और वैराग्य की, भक्ति के जितने भी मूल है भगवान शंकर हैं।
धर्म के मूल है भगवान शंकर जी। भगवान शंकर असत्य नहीं है, सत्यम शिवम सुंदरम है। लेकिन इन्होंने जिनको नमन किया, आदर किया, प्रणाम किया, ये संसारिक लौकिक मनुष्य होने का भी इसमें कोई लक्षण हमको नजर नहीं आती है। इसीलिए आप देखेंगे कथा को उद्घाटित करने के लिए हमारे विद्वान वक्ताओं के द्वारा कथा, दृष्टांत, सिद्धांत और अध्यात्म चारों पद्धति से जब उसका विवेचना जब करते हैं तो जिज्ञासु श्रोता की संशय और मोह का दमन होता है और सत्य प्रकट होता है और व्यक्ति उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन कथा है और दृष्टांत नहीं है तो व्यक्ति को सरल पद्धति से समझा पाने में वक्ता सफल नहीं हो पाता है। कुछ वक्ता जस का तस मान लेते हैं, जैसे हनुमान जी को बंदर मान लिया जाए, तो ये निश्चित के प्राइमरी कक्षा के श्रोता के लिए उचित है। लेकिन स्नातक स्तर में भी कोई श्रोता है उनके लिए ये व्याख्या उचित नहीं है। काकभूषुंडी जी को कौवा मान लेना ये प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थी के लिए उचित है, लेकिन रामचरितमानस में जिसने 10, 20 साल, 50 साल यात्रा कर चुका उसके लिए काकभूषुंडी जी महाराज जी को कौवा मान लेना अनुचित है। जामन जी को भालू मान लेना ये अनुचित है। हाँ ठीक है, पहली कक्षा के विद्यार्थी के लिए क से कबूतर हो सकता है, ग से गधा हो सकता है, लेकिन हाई स्कूल के विद्यार्थी के लिए उसकी अलग परिभाषा बन जाती है। इसीलिए जैसे जैसे वक्ता यात्रा करते हैं तो कथा को दृष्टांत को सिद्धांत, सिद्धांत को अध्यात्म में परिणित करते करते अनेकों रहस्यों को उद्घाटित करते हैं ताकि श्रोता के मन में जिज्ञासा जो आती उनका शमन हो सके। सती माता तो भगवान शंकर समझाते हैं कि जिनके विषय में लेकर तुम्हारे मन में संशय उत्पन्न हो रही सती, वास्तव उनकी कथा आप और हम बैठकर अगस्त्य जी महाराज जी के पास सुने हैं। ये उन्हीं की जिनकी कथा सुनी उसी की लीला चल रही है। कथा और लीला ये दोनों बहुत अंतर है। वास्तविक में कथा यदि व्यक्ति श्रवण न करे और लीला देखने चले जाए तो मान के चलिए वह व्यक्ति सत्य को समझ नहीं पाएगा और समझाने वालों को समझा नहीं पाएगा। इसलिए जरूरी इस बात की है, यदि आप पढ़े लिखे हो तो धर्म शास्त्र का अध्ययन करें। यदि पढ़े लिखने में नहीं है रुचि तो निश्चित जो धर्म शास्त्र की ज्ञाता है उनके सानिध्य में बैठकर श्रवण करें और श्रवण करने के बाद मनन करें, चिंतन करें और निश्चित ही कि एक दिन वह कथा के रहस्य आपके जीवन में उतरेगी और मोह भ्रम संशय का शमन होगा और आपके जीवन दिव्य होगी। सती माता को भगवान शंकर समझा रहे हैं। जिस प्रकार आप देखेंगे कि 1000 भर श्रोता को समझाना बड़ा सरल काम है। दो विद्वान बैठ जाते हैं तो एक दूसरे को समझाना उनके लिए भी सरल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह आ जाती है कि पत्नी को समझाना बहुत कठिन काम है। इसीलिए आप देखना भगवान शंकर पहला जो अवतार में माता सती को समझाने में सफल नहीं हो पाए और दूसरी अवतार जब वही लेती है भगवान शंकर उनको समझाने में सफल हो जाता है। तो निश्चित मान चलिए कि पत्नी यदि सत्संग में न हो, ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम न रखता हो, पति के अनुकूल न हो, तो निश्चित मान चलिए ऐसी पत्नी चाहे अरबपति के बेटी क्यों न हो, प्रजापति का बेटी क्यों न हो, उनको समझाना भगवान शंकर जैसे वक्ता के लिए भी बड़ा कठिन काम है। अब भगवान शंकर ये सती माता की ये दूसरी भूल है कि पहली भूल है कि वक्ता के प्रति आदर नहीं की और दूसरा भगवान शंकर समझा रहे हैं, समझने का नाम नहीं ले रही है। माता सती की तीसरी जो भूल, उनके चरित्र में कुछ तीसरी भूल हमको दर्शन होती है कि भगवान शंकर को लगता है जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाई परीक्षा ले। सती जी मेरे समझाने से भी आपके समझ में नहीं आ रही है। एक काम करिए, आप परीक्षा लेके देख लीजिए। हो सकता है भगवान शंकर के इस शब्द को कहने का तात्पर्य है, एक तो सती में जरा सी बुद्धि होगी तो परीक्षा लेने के विचार मन में टाल देगी वो, और नहीं टालेगी परीक्षा लेने जाएगी तो सत्य का साक्षात्कार होगा और सत्य को स्वीकार करेगी।
और एक बात देखें, हम आज भी करोड़ों करोड़ व्यक्ति राम के विषय में तर्क करते हैं, जबकि बताया गया है राम अतर्क्य बुद्धिमान बानी मत हमार अस सुनहु शयानी राम अतर्क्य। राम तर्क नहीं है, तर्क के द्वारा आप जगत को जान सकते हो, साइंस को जान सकते हो, विज्ञान को जान सकते हो, ये तर्क का विषय है। जगत को जान सकते तर्क के विषय है, लेकिन राम को, ब्रह्म को, ईश्वर को आप तर्क के द्वारा नहीं जान सकते। तर्क करोगे तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए जिज्ञासा रख सकते हो, तर्क नहीं। जिज्ञासा सब गुरु के पास रखोगे, समाधान जरूर मिलेगा। तर्क रखोगे, समाधान फिर भी मिल रहा है लेकिन स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो माता सती परीक्षा लेने जाती है और निश्चित मान चलिए धरि सीता कर भेष, सीता की भेष निश्चित मानी चलिए। भगवान को भी जानना है, भक्ति की आवश्यकता है, बिना भक्ति के भगवान को जाना नहीं जा सकता। लेकिन भक्ति, असली भक्ति और नकली भक्ति में यही अंतर है। सती नकली, सीता अर्थात नकली भक्ति, और नकली भक्ति से भगवान नहीं मिला करते हैं, बल्कि भगवान जीवन से दूर हो जाया करता है। इस प्रकार आप देखा जाए। दूसरी चीज देखें, सती के मन में यह भी विचार आती है कि ये यदि लौकिक पुरुष होगा और मुझे अपने अनन्य प्रिय समझकर मेरे पीछे दौड़कर मुझे स्पर्श करने के प्रयास यदि ये करेगा तो मैं इनको श्राप देकर इनको मैं पाषाण का बना दूंगी, पत्थर का बना दूंगी। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में एक भक्त को पत्थर का बना दिया गया है, तो मैं इस जन्म में इनको मैं पत्थर का बना सकती हूँ। ये एक प्रकार का उनका ये भी एक भाव है। और निश्चित मान चलिए कि राम से आगे की यात्रा करती है। राम आगे होना चाहिए, सीता राम के पीछे चलते हैं और नकली जो सीता है वो राम के आगे चलते हैं। तो राम के आगे चलना और राम के पीछे चलने का तात्पर्य क्या है? निश्चित मान चलिए ब्रह्म ईश्वर परमात्मा के पीछे चले तो समझ यही भक्ति है। भक्ति भगवान को अनुकरण करती है, ये जीवन की भक्ति है। और जब सती राम से जब आगे जब बढ़ जाती है तो इनका दो अर्थ हो जाता है। पहला तो माँ हो जाती है, माँ हमेशा बच्चे के आगे चलती है और बच्चे पीछे चलते हैं, एक भाव ये भी हो सकता है। दूसरी चीज देखा जाए कि राम से आगे की ही यात्रा करे कि माया है और माया में सोता है, माँ माने नहीं या माने है, जो नहीं है वही हमको सत्य दिखाई दे रहा है कि ये सत्य है। इस प्रकार सीता जी के लिए, राम जी के लिए वो परीक्षा लेने की विचार मन में आती है। ये उनकी चरित्र का तीसरा भूल। चौथी भूल आप विचार करके देखें, वापस आने के बाद भगवान शंकर पूछते कि हे देवी जी, आज तक संसार में कोई भगवान को परीक्षा लेकर नहीं पाया है, आपने किस प्रकार से परीक्षा ली, इसके विषय में हमें बताइए। उन्होंने झूठ बोल दिया या भगवान की माया ने उनसे झूठ कहलवाया। सती हमेशा जो सत्य में स्थित हो, सत्य का अनुकरण करती वही सती है। लेकिन हरि इच्छा भावी बलवाना समय विचारत शंभु सुजाना। निश्चित मान के चलिए आप कि उनके द्वारा झूठ शब्द का प्रयोग हो गया, झूठ निकल गई। ये चौथा भूल। पांचवा भूल आप देखें सती जी के जीवन में, जब उनके मैके में उनके पिताजी के द्वारा यज्ञ किया जा रहा है और उस यज्ञ में जाने के लिए भगवान शंकर जी को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु चलिए हम दोनों चलते हैं कह के। लेकिन भगवान शंकर इस रहस्य को जानते हैं और आप और हम अपने दाम्पत्य जीवन को सुख शांति बनाना चाहते हैं। एक सूत्र प्राप्त होता है ससुर और दामान के बीच में, या ससुराल वालों से दामान के बीच में जैसा भी अनहोनी घटना घट गई हो उससे अपने पत्नी को अवगत ना कराया जाए। बेवजह ससुराल की बातों को लेकर अपने पत्नी को प्रताड़ित अपमानित
नहीं करना चाहिए। ये भगवान शंकर ने एक दिव्य सूत्र आपको हमको प्रदान किए हैं। सती माता मैके जाए, भगवान शंकर की उनकी अपनी इच्छा नहीं है, लेकिन सती मोह इसलिए कहना पड़ता है कि माता पिता के प्रति जो मोह है, जन्मभूमि के प्रति मोह है, अभी भी सती के मन में है। पति भगवान शंकर को मानती है, लेकिन पति के अनुकूल नहीं है। अभी भी पिता के संस्कार, पिता के मन की पिता के प्रति आसक्ति है और सत्य से अभी तक ज्ञात नहीं है। लेकिन भगवान शंकर जान गए कि सती जा रही, मैके जा रही है, अब दोबारा इनका मुलाकात इनसे मेरा हो पाना संभव नजर नहीं आ रही है। तो लगता है भगवान शंकर अपने दिव्य गणों को भेजा गया उनके साथ और उनकी यादगार की सारी वस्तुओं को भी उनके साथ भेज दिया गया। सती जब मैके जब जाती है, निश्चित मान चलिए पिता क्रोधाग्नि में पागल हो जाता है और भी बहनें हैं उनकी आदर सम्मान नहीं करते हैं। यज्ञ भवन में जाकर देखते हैं भगवान शंकर के लिए कोई उचित स्थान नहीं है। और एक बात जरूर मान के देखेंगे आप, जिस बाराती में दूल्हा ना हो, दूल्हे का भाई ना हो और दूल्हे का पिता ना हो, तो वह बाराती बहुत बड़े कांड हो जाता है, घटना हो जाता है। उस बाराती को मान सम्मान आदर नहीं मिलती है। दक्ष जी जो यज्ञ करते हैं वहां भगवान विष्णु नहीं है, इसका तात्पर्य है कि यज्ञ पुरुष नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं पहुंचे हैं। इसका अर्थ है कि यज्ञ तो हो रहा है लेकिन विधि विधान के साथ नहीं हो पा रहा है। भगवान शंकर नहीं है वहां विश्वास का अभाव है। इसलिए यज्ञ का प्राण 3 है। यज्ञ विधि विधान से होना चाहिए, यज्ञ में विश्वास होना चाहिए और यज्ञ पुरुष होना चाहिए, तभी यज्ञ सफल होगा। और सती को जब पता चलता है कि मेरा पति का अपमान किया गया, तब सती जी को लगता है असक योग अगणित अनुजारा भयउ सकल मुख हाहाकारा। असक योग, योगाग्नि प्रकट करती है, लेकिन सती जी मरते हैं, हम भी मरते हैं, लेकिन सती जी ने मरते मरते एक बहुत बढ़िया काम कर दी। कौन सा? सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसलिए आप देखें हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। 1 मिनट में 2 लाइन बोलकर मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। हरि हर एक है दोनों, न एकम है न ओ कम है।